स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर। आज हम पर्यावरण का पार्ट 3 चखने से पचने तक पार्ट जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके आज कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लाई हूँ आपके सामने, तो मैं पढ़े देती हूँ। आप लोग फिर उसको PDF में से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, और क्यों? मुझे अलग अलग स्वाद ही पसंद है, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें बार बार खाने से उनसे मन ऊब जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई, क्या कुछ बूंदों के स्वाद का पता चल सकता है? हाँ, नींबू जैसी खट्टी चीज़ों का कुछ बूंदों से ही स्वाद का पता चल सकता है। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या तुम बिना खाए बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? हाँ, पहचान लेंगे, क्योंकि एक तो उसकी खुशबू से और उसे पहचान लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते? हाँ, किसी चीज़ के सही स्वाद का पता तब चलता है जब उसकी गंध भी न मिले। अतः कभी कभी किसी कड़वी दवाई को पीने के लिए नाक बंद करके पीने को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं आँख बंद करके स्वाद को पहचानना। तो पहला है इसमें, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? स्वाद मीठा था और खाने की चीज़ गुड़ थी, जो दी थी ना झूलन ने झुम्पा को आँख बंद करके। अगला प्रश्न है, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा है? आगे, पीछे, बाईं, दाईं? तो आगे की तरफ हमें जीभ में स्वाद का ज़्यादा पता चलता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चलता है? अनुभव के आधार पर लिखो। तो अब इसमें किताब में तो अनुभव के आधार पर लिखा, आपको कैसा पता चलता है ये आपको लिखना है। वैसे उत्तर ये है, जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता चल रहा है निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। ये जीभ बताई गई है, इसमें सबसे ऊपर कड़वा, फिर नीचे खट्टा, उसके नीचे दिया है नमकीन और सबसे पहले शुरू में ही दिया है मीठा, ठीक है ना। इस तरह से अगला प्रश्न है आपका, कुछ चीज़ें चखने के बाद झुम्पा बोली सी। सोचो उसने क्या खाया होगा? तो क्या खाया होगा? मिर्ची। जब हमें ज़ोर से मिर्ची लगती है तो हम कैसी आवाज़ में बोलते हैं? सी करते हैं ना, ऐसे। अगला प्रश्न है, तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वाद लिए आवाज़ें निकालो। अरे मुंह जल गया, यम यम, चटकारा लेने की आवाज़, सिसकारी भरना, ठीक है। इस तरह के स्वाद अपन खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन ये खाते हैं तो अपन को कुछ ऐसे स्वादों का पता चलता है, इससे हम अपने मुंह से इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए तुमने क्या खाया होगा। अरे मुंह जल गया, तो हम क्या समझें? मुंह जल जाता है तो बच्चे बोलते हैं ना, मुंह जल गया, तेज़ मिर्ची थी, या गरम गरम दूध था, या गरम गरम चाय थी। यम यम यानी कोई मिठाई अच्छी स्वाद आता है, अपन के यम यम, आइसक्रीम, ठीक है ना। चटकारा लेने के लिए अचार, इमली आदि, नींबू, खट्टी चीज़ें जो खाते हैं तो चटकारा लेते हैं ना अपन, एकदम से चटक से बोलती है आवाज़ अपनी। सिसकारी भरना यानी ठंडी चीज़ खाते हैं तो सिसकारी भरती हैं। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? हाँ, देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आता है, अब यह मीठे लगने लगते हैं। अगला प्रश्न है, घर में तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो ऐसा वे क्यों कहते होंगे, ठीक है। उत्तर है, हाँ, मेरी माँ अक्सर ऐसा कहती है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि खाना धीरे धीरे खाने से उसे अच्छी तरह से चबाया जा सकता है, जिससे वह अच्छी तरह से पच जाएगा और खाने में हमें पूरा पोषण मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? तो लार भोजन को मुलायम बनाती है, चबाने में मदद करती है और पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? जब हमारा पेट खाली खाली सा लगता है और खाने की इच्छा तेज होती है तो हमें लगता है कि हमें भूख लगी है। अगला प्रश्न है, सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी ना खाओ तो क्या होगा? अगर हम 2 दिन तक कुछ भी ना खाएं पिएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा और हम बीमार
पड़ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें चौथी कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाकर दिया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो, उल्टी दस्त होने पर घोल क्यों देते हैं? उल्टी दस्त होने पर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है और लिखा हुआ देखा है? तो हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना भी है और देखा भी है। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, दुकानों में, ग्लूकोज बेचने वाली कंपनियों के विज्ञापनों में हमने सभी जगह देखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा है? तो हाँ, हमने ग्लूकोज चखा है। उसका स्वाद मीठा होता है। ठीक है ना। अब ये चित्र दिया है, इस तरह से चित्र में देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ा होगा। तो उत्तर दे दिया, चित्र में एक नर्स नीतू को ग्लूकोज चढ़ा रही है। ग्लूकोज की बोतल को स्टैंड के सहारे लटकाया गया है। वहाँ से एक ट्यूब के सहारे ग्लूकोज की बूंदें नीचे उतार कर सुई के द्वारा नीतू के हाथ में पहुँचाया जा रहा है। यहाँ से उसके पूरे शरीर में ग्लूकोज पहुँचा रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी? नहीं, कैलाश को खेल कूद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसका बदन मोटा और थुलथुला नहीं होता। ठीक है। सही खाने से तुम क्या समझते हो? सही खाने से मतलब है शरीर की ज़रूरत के मुताबिक पूरा और पौष्टिक खाना। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें कभी ऐसे गोदाम देखे हैं जहाँ बहुत सारा अनाज रखा हो? हाँ। तो उत्तर है हाँ, मैंने मेरे पास की मंडी में कई गोदाम देखे हैं जहाँ बोरों में भरकर बहुत सारा अनाज रखा गया है। अगला प्रश्न है, जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है? उत्तर है, किसी भी खाने के पूरे स्वाद का पता तभी चलता है जब हम उसकी खुशबू ले सकते हैं। जुकाम में नाक बंद हो जाती है, जिससे खाने की खुशबू नहीं मिल पाती, इसलिए हमारा खाना बेस्वाद लगता है। अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता, तो तुम कैसे समझाओगे? तो हमारे मुंह में लार में एक ऐसा एंजाइम मौजूद होता है जो कि भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, जिसे बाद में आंत अवशोषित कर लेती है। इस तरह पाचन क्रिया वास्तव में मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है, सही खाना न मिलने से बच्चों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सही खाना न मिलने पर बच्चों को संपूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो पाता है और ऐसे में बच्चे कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कुछ प्रश्न निकाल के मैं लाई थी जो आपको लिखना है इस PDF में से। ठीक है, मैंने पढ़ के समझा दिए। ठीक है ना। एक बार आप और पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।